बूढ़े पिता का अनोखा फैसला। नमस्कार दोस्तों, सानिया भुआइसी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़े पिता का अनोखा फैसला। किशोर बाबू के कमरे से लगातार खांसने की आवाज़ें आ रही थी। तभी उनकी बहू मीनाक्षी अपने पति विकास से बड़बड़ाते हुए बोली, अब यह बूढ़ा रात को भी चैन से सोने नहीं देता। पूरे दिन घर का काम करो और रात को इनकी खांसी अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। मीनाक्षी के मुंह में जो आ रहा था अनवरत बोले जा रही थी। तभी विकास अपने पिता के कमरे में गया। बेटे को देखकर किशोर बाबू बोले, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के लेकर चल। तब विकास गुस्से में कहता है, बूढ़ी, एक तो तूने खास खास कर हमारा जीना हराम कर रखा है, चैन से सोने भी नहीं देती, और अपने पिता को डांटने लगा और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन किशोर बाबू अपनी बहू से बोले, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रात से बुखार भी है, तुम मेरे साथ चलो। तभी मीनाक्षी चिढ़ते हुए बोली, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है बुढ़े, तू खुद जा या अपने उस दोस्त राजेश को लेकर चला जा, जिससे अपने बेटे बहू की बुराई करता रहता है। बहू की बात सुनकर किशोर बाबू उदास हो गए और अपनी छड़ी की सहायता से अपने कमरे में चले गए और सोचने लगे, राजेश जी के साथ चला तो जाता, पर वो अपनी बेटी के यहाँ गए हुए हैं। तभी उनका बेटा विकास कमरे में आया। किशोर बाबू डरते डरते बोले, बेटा तू ही ले चल। बूढ़े, चल मैं ले चलूँगा, पहले अपने बड़े बेटे आकाश को फ़ोन कर और उससे पैसे मांग, अगर उसने तुझे पैसे दे दिए तो फिर मैं तुझे लेकर चलूँगा। ठीक है बेटा, ला मेरी बात करा दे। आराम से विकास आकाश को फ़ोन मिलाकर अपने पिता को पकड़ा देता है और फ़ोन उठाते, हेलो, हाँ बेटा आकाश, अरे पिताजी आप प्रणाम। पिताजी आप कैसे हैं? पिताजी किशोर बाबू बोले, बेटा मैं ठीक हूँ, आज थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही थी तो सोचा डॉक्टर के पास चला जाऊँ। अरे पिताजी आपकी तबीयत खराब है और आप अभी तक गए नहीं, अभी भी सोच ही रहे हैं। विकास आपको डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया क्या? बेटा विकास के पास पैसे नहीं हैं, मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी। अरे पिताजी, तो आप पहले फ़ोन कर देते। ठीक है पिताजी, मैं अभी छोटे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप तुरंत निकल कर सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यह कहकर आकाश फ़ोन रख देता है और अपने भाई के अकाउंट में 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है। विकास के अकाउंट में 2000 आ जाते हैं तो विकास को सो जाता है। किशोर बाबू की विकास को फिर से कहते हैं, बेटा आ गए पैसे, अगर पैसे आ गए तो चल मुझे डॉक्टर के पास ले चल। विकास गुस्से में बोलता है, पैसे तो आ गए लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए अभी नहीं लेकर जाऊंगा, थोड़ी देर बाद लेकर जाऊंगा, तुझे कुछ काम है, पहले मैं वो काम करके आता हूँ फिर लेकर आ जाऊँगा। यह कहकर विकास अपने कमरे में जाता है। विकास की पत्नी मीनाक्षी बोलती, क्या हुआ जी, जेठ जी ने पैसे दिए या नहीं? विकास कहता है, अरे जब तक यह बुढ़ा जिंदा है पैसे आते ही रहेंगे, तुम चिंता मत करो। और दोनों हंसने लगता है, चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं। विकास अपनी पत्नी से बोलता है, चलो जी, यहाँ तो तुम्हारे पिताजी की खांसी की आवाज़ सुन सुनकर मैं भी पक जाती हूँ। और दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। किशोर बाबू मायूस होकर फिर से अपनी चारपाई पे लेट जाते हैं और अपने बेटे का इंतज़ार करने लगता है कि बेटा आएगा और उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। काफ़ी देर बाद बेटी बहू घर आते हैं और सीधे अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। किशोर बाबू सोचते हैं, दोनों थक गए होंगे, सुबह को विकास मुझे डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाएगा। किशोर बाबू पूरी रात खांसते रहते हैं और अब उनको सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी, पर बेटे बहू को तो उनकी परेशानी बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही थी। अगले दिन विकास सुबह जल्दी ऑफिस को चला जाता है। किशोर बाबू अपनी बहू मीनाक्षी से कहते हैं, मीनाक्षी बेटा तू ही ले चल मुझे डॉक्टर के पास। तो मीनाक्षी गुस्से में कहती है, बुड्ढे मेरे पास टाइम नहीं है, तू मुझे डॉक्टर के पास तेरा बेटा ही ले जाएगा। तो किशोर बाबू उदास स्वर में कहते हैं, बेटा विकास तो कल कहा था, लेकिन यह
बाहर चला गया और आज सुबह जल्दी ऑफिस को निकल गया। मीनाक्षी हाथ को हवा में लहराकर तेज स्वर में कहती है, तो मैं क्या करूं? बाहर चला गया तो मैं घर संभालूं या तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? अब चुपचाप पड़ा रहा और अपने बेटे का इंतजार कर बार बार कहकर मेरा दिमाग मत खा। किशोर बाबू बहू की बात सुनकर चुप हो जाते हैं और अपनी चारपाई पे लेटे हुए अपनी हालत पे सोच आंसू बहाते रहते हैं। किशोर बाबू के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम आकाश और छोटे बेटे का नाम विकास है। विकास की पत्नी का नाम मीनाक्षी और आकाश की पत्नी का नाम तानिया है। किशोर बाबू की पत्नी शांति देवी के देहांत को 4 साल हो चुके हैं। किशोर बाबू अपनी पत्नी के निधन के बाद गांव से अपने छोटे बेटे विकास के साथ दिल्ली रहने चले आए, जबकि बड़ा बेटा बहू अमेरिका में रहते हैं और तानिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में साथ में काम करते थे। उनकी शादी को 7 साल हो गए हैं। शादी के बाद भी दोनों ने जॉब नहीं छोड़ी और तानिया दोनों की ही सैलरी काफ़ी अच्छी है। मीनाक्षी और विकास की शादी को 5 साल हो चुके हैं। किशोर बाबू की 3 बड़ी बड़ी दुकान थी जिन्हें वो किराए पर देकर अपना खर्चा चलाती थी। विकास ने अपने पिता से जिद करके तीनों दुकान बेच दी और सारा पैसा अपने कब्जे में कर लिया। बड़ा बेटा आकाश अपने पिताजी किशोर बाबू के लिए अक्सर अमेरिका से पैसे भेजता रहता था। आकाश का छोटा भाई विकास अक्सर बहाने बना करके, भाई मेरा काम सही नहीं चल रहा, कभी खुद की तबीयत खराब है, कभी घर में राशन नहीं है, तो कभी बच्चों की फीस डलवाने के बहाने अपने बड़े भाई से पैसे लेता रहता है और उन्हें कभी भी पैसों के लिए मना नहीं करता और अक्सर उनके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र करता रहता था। तानिया का स्वभाव भी आकाश के जैसा ही था और जब तानिया को पैसे देने की बात बताता तब वो भी आकाश को पैसे देने के लिए मना नहीं करती थी। कभी कभी तो विकास अपने पिता से फ़ोन पर भी पैसे मांग लेता था और आकाश पिता को तो पैसे भेजता था। विकास सारे पैसे हड़प कर लेता था। कल सुबह से ही किशोर बाबू की तबीयत ठीक नहीं थी। दोपहर होते होते और तबीयत खराब हो गई थी। उन्होंने विकास को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा तो वो बहाना बनाकर बाहर चला गया और बहू से कहा तो उसने भी जाने के लिए साफ इनकार कर दिया। सुबह को भी विकास जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। शाम हो चुकी थी और किशोर बाबू विकास का इंतज़ार करते करते थक चुके थे। रात के 12 बज रहे थे और जब विकास घर आया था और वो भी पी कर आया था और आकर अपने कमरे में चला जाता है, एक बार भी अपने पिता को देखा भी नहीं। उसकी आवाज़ सुनकर किशोर बाबू समझ जाते हैं कि बेटा पी कर आया है और चुपचाप लेट जाते हैं। ऐसी हालत में उसे क्या कहे और वैसे भी अब रात के 12 बज चुके हैं। किशोर बाबू के कमरे से कहराने की आवाज़ें आने लगी। धीरे धीरे उनके शरीर में बहुत ज़्यादा जकड़न हो रही थी और बुखार से शरीर तप रहा था, परंतु उनकी बेटी और बहू को इस बात से कोई मतलब नहीं था। 2 दिन से उन्होंने खाना भी नहीं सही से खाया था और बिना दवाई और खाने से अधमरी से हालत हो गई थी। वो अपने पलंग पे परे लेकर रह रहे थे और उनकी आंखों में आंसू गिरे जा रहे थे। अमेरिका में दोनों बेटी बहू आपस में बात कर रहे थे कि पिताजी की तबीयत पता नहीं कैसी होगी। ऑफिस के काम से दोनों को दिल्ली आना था तो सोचा पिताजी से भी मिलकर चलेंगे। आकाश बोला, मैं भी कितना बुद्धू हूँ, काम के चक्कर में सुबह से एक बार पिताजी को फ़ोन भी नहीं कर पाया। तानिया बोलती है, मैं फ़ोन कर देती हूँ, तो आकाश बोलता है, अब रहने दो, बहुत रात हो गई, पिताजी सो गए होंगे, सुबह जाकर मिल लेंगे। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी कल अचानक जाकर पिताजी को सरप्राइज़ देंगे। तानिया बोलती है, ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे। अगली सुबह दोनों दिल्ली जाने के लिए पैकिंग करने लगता है और फ्लाइट से सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पर उसके घर के लिए कैब करते हैं और सीधा घर पहुंच जाते हैं। डोरबेल बजाते हैं तो विकास आकर गेट खोलता है और सामने अपने बड़े भाई और भाभी को देखकर चौंक जाता है। अरे भैया भाभी आप? विकास, हम और
अपने छोटे भाई के गले लग जाता है और तीनों अंदर आ जाते हैं। मीनाक्षी को कोई खबर नहीं थी, वो तो अपने कमरे में बच्चों के साथ सोई हुई थी और तानिया अपने पिताजी के कमरे में जाती है और विकास अपने कमरे में जाता है और मीनाक्षी को जगाता है। मीनाक्षी उठो, भैया और भाभी आए हैं। जैसे ही मीनाक्षी के कानों में भैया और भाभी के आने की बात जाती है, मीनाक्षी उठ खड़ी होती है। क्या बात कर रही हैं आप? सुबह सुबह भैया भाभी अचानक कैसे? दोनों को इतनी तो समझ होनी चाहिए उनको कि किसी के घर बिना बताए नहीं जाना चाहिए। मीनाक्षी बिखरे बालों में अचाम भरे लहजे में बोलती हैं तो विकास भी विचारपूर्वक कहता, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, अचानक कैसे आए होंगे दोनों? हो सकता है कोई काम हो यहाँ। हाँ जी, काम से ही आए होंगे दोनों। पति पत्नी अपने आप को सांत्वना देकर मन शांत कर लेते हैं। इधर आकाश और तानिया पिताजी के कमरे में जाते हैं तो पिताजी सोए हुए थे। दोनों पिताजी के चरण स्पर्श करते हैं तो देखते हैं पिताजी का शरीर तो बुखार से तप रहा है, काफ़ी दुबले पतले ढांचे की तरह हो चुके हैं और ना ही उनके आसपास किसी भी प्रकार का कोई इंतज़ार है और ना ही दवाई वगैरह है। अरे पिता को तो बहुत तेज बुखार है और अपने पिता की ऐसी हालत देखकर आकाश बेचैन हो जाता है। यहाँ तो पिताजी के लिए किसी भी तरह का इंतज़ाम भी नहीं है। मीनाक्षी भी इधर उधर नज़र मारकर कहती है विकास। विकास को तेज आवाज़ लगाता है तो पिता की आंखें भी खुल जाती हैं। अरे मेरे बच्चे आकाश, कब आया तूने तो पता भी नहीं दिया। पिता खुश होकर कहते हैं तो आकाश कहते हैं पिताजी आपको तो बहुत तेज बुखार है। पिताजी उठने की कोशिश करते हैं तो तानिया और आकाश सहारा देकर उन्हें बैठाते हैं। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा बुखार है, ये थोड़ा सा है। पिताजी आप तेज बुखार को थोड़ा सा बोल रहे हैं, आकाश अपने पिता को कहता है। फिर से अपने छोटे भाई को आवाज़ लगाता है विकास। विकास हाँ हाँ आया। विकास और मीनाक्षी भी पिता के कमरे में आ जाते हैं और विकास को देखकर गुस्से में बोलते हैं, विकास पिताजी को इतना तेज बुखार है और तुम लोगों को ज़रा भी परवाह नहीं है और पिता के पास कोई दवाई भी नहीं है, ना ही कोई इंतज़ाम है। और अब गुस्से में विकास से पूछता है तो विकास कहता हाँ मैंने मीनाक्षी को बोला था दवाई वगैरह पिताजी के पास ही रख दिया करे। इससे सुनकर अनसुनी कर दी। तभी पिताजी कहने लगता है आकाश। तानिया पिताजी को सबसे पहले डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। पिता के चेकअप होते हैं तो पता चलता है उनके शरीर में अनेक बीमारियों ने जन्म ले रखा है। 2 दिन से सही से खाना भी नहीं खाया है और उन्हें कल से बुखार है। यह सुनते ही आकाश और तानिया सन्न रह जाते हैं। वो पिता की सारी दवाइयाँ ले लेते हैं और पिता को घर ले आते हैं। उन्हें कमरे में लिटाकर सबसे पहले थोड़ा सा खाने को देते हैं, फिर दवाई देते हैं। उन्हें दवाई के नशे से नींद आ जाती है। फिर आकाश और तानिया विकास के कमरे में जाते हैं। विकास बच्चों को स्कूल छोड़ने गया हुआ था और मीनाक्षी आराम फरमा रही थी। विकास कहाँ है? आकाश कमरे में जाते ही गुस्से से बोलता है तो मीनाक्षी घबरा कर खड़ी हो जाती है। वो हकलाती हुई बोलती है बच्चों की छुट्टियाँ थी तो वो उन्हें ट्यूशन छोड़ने गए हैं। तभी विकास भी जाता है और कहता है क्या बात है भैया, आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं। पिताजी को कल से बुखार है, क्या आप दोनों पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर गए थे? आकाश सब गुस्से में पूछता है तो विकास और मीनाक्षी एक दूसरे को देखने लगता है। मैं आप दोनों से कुछ पूछ रहा हूँ, पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर गए थे या नहीं? अरे वो मैंने इसे मीनाक्षी को कहा था कि मुझे टाइम नहीं है पिता को डॉक्टर के पास लेकर जाने का। विकास तुम्हें तो टाइम ही नहीं होता है, आप क्या पहाड़ तोड़ रहे थे तो पिताजी को डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए? मैं तो इतना घर का काम करके दिन भर थक जाती हूँ। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी आकाश विकास को जोरदार तमाचा जड़ देता है और तानिया मीनाक्षी को तमाचा जड़ देती हैं और फिर एक एक और तमाचा दोनों को जड़ देती हैं। तमाचे इतने जोरदार थे कि तमाचे की आवाज़ कमरे में गूंज गई। मम्मी मीनाक्षी के मुंह से निकला और
वो अपने गाल पर को सहलाते हुए एक कोने में सा खड़ी होती है। विकास भी गाल पकड़े वहीं जाम हो जाता है। आकाश और तान्या की बदौलत ही उनका घर चल रहा था। विकास की हिम्मत अपने बड़े भाई के सामने कुछ बोलने की नहीं हुई और पत्थर की मूर्ति बनकर वहीं खड़ा रहा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे ऐसा व्यवहार तो दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ ना करे जो तुम लोग अपने पिता के साथ कर रहे हो। आकाश गुस्से में बोलता है। अपने देवता समान ससुर की सेवा करने के बजाय उन्हें जीते जी मार रही हो तुम। तान्या भी गुस्से में अपनी देवरानी को बोलती है। हम जो इतनी रकम तुम्हें भेजते हैं वो सब कहाँ जाते हैं? कल भी मैंने पिताजी के लिए पैसे भेजे थे। कहाँ है वो पैसे जो मैं भेजता हूँ? उनमें से भी 2 पैसे पिता के लिए तुम लोग खर्च नहीं कर सकते। तुम लोग पिताजी और बच्चों का बहाना बनाकर हमें लूटते रहे। पिताजी के लिए ही तो हम इतनी रकम भेजते हैं। वो सब हजम कर जाते हो तुम लोग। और तान्या विकास और मीनाक्षी को खूब खरी खोटी सुनाती है। दोनों मुंह लटकाए हुए सुनते रहती हैं। फिर आकाश और तान्या नीचे पिता के कमरे में चले जाते हैं। आकाश तान्या को कहता है, तान्या तुम पिताजी के पास इनकी सेवा करो, जो भी मांगे तुरंत दे देना। प्रोजेक्ट का काम मैं करके आता हूँ। अगर आज ही हो गया तो हम कल निकल जाएंगे, नहीं तो परसों चले जाएंगे। पिता की तबीयत संभालते ही पिताजी का सामान पैक कर लेना, ठीक है? आकाश तुम जाओ, मैं पिताजी के पास ही हूँ। तान्या आकाश को कहती है तो आकाश घर के बाहर निकल पड़ता है। और अब तो प्रोजेक्ट का काम करते करते 3 बैंक जाती हैं। तान्या ससुर के लिए खिचड़ी बनाती है क्योंकि डॉक्टर ने बोला था हल्का खाना खिलाने को। खाना खिलाकर दवाई खिलाती है और फिर फल काटकर अपने हाथों से खिलाती है। पिताजी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी बहू के साथ बहुत खुश होते हैं और एक दिन में ही काफ़ी हद तक अच्छे हो जाते हैं। विकास और मीनाक्षी तान्या को देख देख कर जलते बूंदे रहे। तान्या जितनी भी अपना खाना वाला सामान था पिताजी के कमरे में ही रख दिया और बोली, पिताजी आपको कुछ चाहिए तो बता देना। तो किशोर बाबू ने मना कर दिया। आकाश को काम करते करते अब शाम हो गई थी। तान्या ने अपने ऑफिस के किस्से पिताजी को सुना कर खूब हंसा रहे थे और मीनाक्षी को डिनर का ऑर्डर दे दिया था। तभी मीनाक्षी नाक मुँह बनाते हुए पैर पटकते हुए काम करती रही और विकास को अपने साथ काम में लगवा लिया। बच्चे भी तान्या के पास जाकर उनके साथ हंसी खेल खेलने लगे। पिताजी का पूरा मन लगा हुआ था जिसके कारण वो रात तक बहुत अच्छे हो गए थे। और आकाश घर आते आते 10 बज चुके थे। आकाश जब घर में आया अपने पिता को हंसते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गया। आकाश अपने पिता के पास आया और तबीयत पूछी। किशोर बाबू बोले, देख मैं तो भला चंगा हो गया हूँ तेरे और तान्या के आने से। मेरी बच्ची ने मेरा बहुत ख्याल रखा, पूरा दिन एक पैर पे खड़ी रही और ऊपर से अपने ऑफिस के किस्से सुना कर मेरा तो मनोरंजन किया। बहुत अच्छी है मेरी बहू। पिताजी ने तान्या के सर पे हाथ रखते हुए कहा, अभी तो वर्ल्ड के बेस्ट ससुर हैं। हाँ, और क्या रहा, काम हुआ या नहीं? अभी रह गया है। तान्या ने आकाश की ओर देखते हुए पूछा तो आकाश ने कहा, काम तो पूरा हो गया है लेकिन यार मैं बहुत थक गया हूँ। इस प्रोजेक्ट के चक्कर में मुझे न जाने कितने धक्के पड़ गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कल यहीं घर में आराम करते हैं, परसों आराम से निकलते हैं। हाँ ठीक है आकाश, कल यहीं मज़े करते हैं, फिर तो न जाने कब आना होगा। हाँ मेरे बच्चों, मज़े करो, पिता ने भी हंसते हुए कहा। मीनाक्षी, खाना तैयार हो तो पिताजी के कमरे में ही ले आओ, हम यहीं खाएंगे। तान्या ने आवाज़ लगाते हुए मीनाक्षी को कहा। आवाज़ सुनते ही मीनाक्षी तिल मिला उठी। तुरंत कुछ बोल नहीं सकती थी या सोच करती कि नहीं तो यह लोग हमें पैसे नहीं देंगे। विकास, जरा कोल्ड ड्रिंक ले आना। आकाश ने भी विकास को आवाज़ लगाकर कहा तो विकास ने बोला कि कोल्ड ड्रिंक तो ख़त्म हो गई हो, तो जाओ दुकान से जल्दी लेकर आओ, फिर देर किस बात की है। आकाश ने विकास को मार्केट भेज दिया। तान्या ने पिताजी के कमरे में खाना लगवाया और विकास भी कोल्ड ड्रिंक ले आया। तान्या और आकाश और बच्चों ने मिलकर अच्छे से खाना खाया।
पिताजी के लिए तान्या ने दाल रोटी बनाई थी। पिताजी ने दाल रोटी खाई। अगले दिन घर में रहकर आकाश और तान्या ने मीनाक्षी और विकास से खूब काम करवाया। वो भी पैर पटकते हुए इसलिए करते रहे ताकि यह हमारी रकम भेजते रहे, किंतु उन्हें अभी तक यह मालूम नहीं था कि वह पिताजी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जब आकाश और तान्या के जाने का वक्त आया और वो पिताजी को साथ लेकर जाने लगे तो विकास और मीनाक्षी को दिल का दौरा पड़ने को हो गया। वो घबरा गए। उन्हें पिताजी को न ले जाने के लिए बोला, क्योंकि पिता का नाम लेकर ही वो आकाश और तान्या से आज तक रुपए हड़पते आए हैं। किशोर बाबू तो उनके लिए कोई काट समान थे, इसलिए वो खूब आग्रह करने लगे कि पिताजी को मत लेकर जाओ, किंतु उनकी कौन सुनने वाला था। वो दोनों अपने पिता को अपने साथ अमेरिका ले गए। अमेरिका ले जाकर उन्होंने पिताजी के लिए एक फुल टाइम मेड रख ली और विकास और मीनाक्षी अपने किए पे पछताने लगे कि अगर हम पिताजी की थोड़ी भी देखभाल कर लेते तो आज यह दिन देखना न पड़ता। विकास की नौकरी भी छूट गई और अब बड़े भाई से पैसे भी नहीं मांग सकता था। पैसे की कमी के कारण अब विकास और मीनाक्षी में बहुत झगड़े होने लगा था। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम ठोकते रहते थे। उधर अमेरिका में किशोर बाबू अपने बड़े बेटे और बहू के साथ बहुत खुश हैं और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उनको आकाश जैसा बेटा दिया। दोस्तों, अपने बुजुर्गों का हमेशा बहुत प्यार दीजिए। जितना प्यार हम अपने बुजुर्गों को देंगे उसे लौट कर दुगना ही आएगा। उनके साथ प्यार से रहिए। जब हमारे बुजुर्ग हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं तब हमें उनकी कमी महसूस होती है। इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। क्या आकाश और तान्या ने सही फैसला लिया या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।